मोनान का असिस्टेंट उसे सब बता दिया होता है तो मोनान विलियम के पास आता है उससे जवाब मांगने कि वो एक्चुअल में कौन है और क्या चाहता है। अब मोनान से छुपाने वाली कोई बात तो थी नहीं, इसलिए वो एक एक करके सब बताने लगता है। विलियम कहता है उसका बेटा जिन दो लोगों की वजह से अपना दम तोड़ दिया था वो और कोई नहीं बल्कि वो बुहाई का मॉम और उसके पापा थे, इसीलिए वो उन दोनों पे बदला लेने के बारे में सोचा था। एक्चुअली विलियम बुहाई की मॉम की शॉप का फाइनेंशियल मैनेजर था। उसके करतूतों के बारे में मोनान के पापा जान गए थे। वो बुहाई के मॉम के साथ मिलके उसके बारे में बोर्ड को बताना चाहते थे, इसलिए विलियम पहले मोनान के पापा को चोट पहुंचाता है, फिर बुहाई के मॉम को चोट पहुंचाने जाता है। पर ऐसे में शॉर्ट सर्किट की वजह से चारों तरफ आग लग जाती है। बुहाई भी अंदर आया होता है। उसकी मॉम उसे बचाने जाती है, पर कुछ लोगों को आते देख बुहाई की सुरक्षा के बारे में कंफर्म होने पे विलियम के खिलाफ सबूतों को सबमिट करने जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। विलियम उसका पीछा करता है पर वो उसे खो देता है और बुहाई के मॉम के साथ क्या होता है ये तो उसे भी नहीं पता होता। विलियम मोनान से कहता है उन दोनों की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया था, इसलिए वो चाहता था उन दोनों का बेटा एक दूसरे को मार दे। मोनान का दिल विलियम एक ही पल में गिल्टीनेस से भर देता है। विलियम की वजह से अभी तक उसने बुहाई के साथ जो कुछ भी किया था उससे वो पागलों जैसा फील करने लगता है और विलियम को मार डालने को जी करता है उसे, पर बेचारे के हाथ से उसका पावर भी चली गई होती है। विलियम तो उससे कुत्ते के जैसे ट्रीट करने लगता है। गाड़ी में जाते जाते मोनान को एक एक बात याद आने लगती है जो उसने बुहाई और लिंक के साथ किया होता है। उसे अपने आप पे घिन आने लगती है। लिंक के घर के सामने जाके वो अपने मन में कहता है उसमें उतनी ताकत नहीं है उससे माफी मांगने का। वो विश करता है लिंक की सारी दुख दर्द परेशानी उसके कंधे पे आ जाए। अगले दिन लिंक अपने अंदर बहुत सारा होप लेके नए से शुरू करने के बारे में सोचती है। होप मतलब एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुहाई उसके पास वापस आ जाएगा। इसी होप के सहारे वो ऑफिस चली आती है, पर ऑफिस आके वो देखती है सब कुछ खाली खाली सा है। माओ उसे बताती है कुछ एम्प्लॉय को विलियम ने अपने काम पे लगाया होता है और जूकिन चिन्मो तो ऑफिस ना आने के बारे में सोचा होता है। लिंक तब खुद से उन दोनों से बात करने आती है। वो दोनों उसे मोनान की पत्नी समझ रहे होते हैं, पर लिंक कहती है ना तो वो मोनान की पत्नी थी और ना ही कभी होगी, वो तो बुहाई के लिए उनसे बात करने आई है। तब जूकिन और चिन्मो को लिंक की बातें जोक के जैसे लगने लगती है। मतलब बुहाई ने उसकी वजह से अपना सब कुछ खो के शहर छोड़ के ही चला गया और कहाँ गया ये भी नहीं पता, और वो अब आई है बुहाई की बात करने। मैंने पहले ही कहा था लिंक अपने अंदर बहुत सारा उम्मीद भर लिया होता है, इसीलिए उसे उन दोनों की बातें बुरी नहीं लगती। वो तो पूरे टाइम होठों पे हंसी रख के उन दोनों को समझाती गई कि भले ही अभी बुहाई नहीं है पर ये कंपनी उसकी है, उसका सपना है, ये उसकी जिंदगी है, तो उसके इस सपने को उन्हें संभाल के रखना है ताकि वो जब लौट के आए तब अपने सपने को पहले की तरह ही पाए। जोकिन कहती है कंपनी तो विलियम के कब्जे में है तो वो भला कर भी क्या सकते हैं। तब लिंक कहती है इसीलिए तो उन्हें और भी ज्यादा ध्यान से मन लगा के काम करना होगा, नहीं तो एक दिन सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, तब चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकेगा। उस तरफ बाउनी को पता चलता है मोनान को जॉब से निकाल दिया गया है। वो मोनान को फोन पर भी नहीं पाती। विलियम के असिस्टेंट आके कहता है आज के बाद जो भी एब्सेंट करेगा उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। इवन वो तो आज के दिन भी जो एब्सेंट की होती है उन्हें भी डिसमिस कर देने की बात करता है। पर थोड़ी देर बाद ही जोकिन चिन्मो और बाकी इंपॉर्टेंट स्टाफ चले आते हैं। उसका इस डिसमिस करने वाला प्लान तो एकदम से बर्बाद हो जाता है। फिर विलियम आके तो एकदम अच्छा बॉस होने जैसी बात करने लगता है। लिंक इन दोनों को थैंक यू कहती है ऑफिस लौट आने के लिए। जोकिन कहती है वो बस बुहाई के लिए यहाँ आई है, लिंक के लिए तो इतना ही काफी होता है। बाद में जोकिन और चिन्मो बात करते हुए आ रहे होते हैं। जोकिन लिंक के बारे में बुरा भला कह रही होती है और बाउनी ये सब सुन के उन दोनों को सारी सच्चाई बताने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंक मीटिंग में अपना काम समझा रही होती है और कुछ एम्प्लॉय उसके सजेशन पे ऑब्जेक्शन दिखाने लगते हैं। तब जोकिन लिंक के सपोर्ट में बात करती है और सब चुप हो जाते हैं। मीटिंग के बाद चिन्मो और जोकिन लिंक को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगते हैं। जोकिन लिंक को बुहाई के घर का की कार्ड देती है। बाउनी को मोनान का असिस्टेंट फोन करके मोनान को संभालने आने के लिए कहता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मोनान अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा दर्द कम करने के लिए वो शराब के नशे में डूबे रहना चाहता था। बाउनी आके उसे समझाती है जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस विलियम के जाल में फंस गया था। पर मोनान को इन सब बातों से तसल्ली नहीं मिलती है। बाउनी कहती है अगर उसे लगता है कि उसने गलती की है तो उसे उस गलती को सुधारना चाहिए, ना कि ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहिए।
अगर वो नए से सब कुछ शुरू करना चाहता है तो वो उसका साथ देगी, पर अगर नहीं तो वो उसके आंखों में एक गलत इंसान बन के रह जाएगा। ये कहते हुए बाउनी जाने लगती है तो मोनान उसे रोकता है। बाउनी तब मुस्कुराने लगती है। देखते देखते साल बीत जाते हैं। लिंग अब कंपनी का डायरेक्टर बन चुकी होती है। चेनमो और जोकिन बुहाई के लिए अपनी शादी रोक के रखे होते हैं। लिंग इन 1 सालों में मौसम के अनुसार जो भी फूल होते हैं वो उन फूलों को लिफाफे में भर के बुहाई के घर पे टेबल पे सजा के रखी होती है। अगले दिन ऑफिस में एक प्रॉब्लम होती है लो क्वालिटी के फूल को लेके। अब विलियम के पास इतना बजट नहीं होता अच्छे फूल सप्लाई के लिए, इसीलिए वो कस्टमर को धोखा देने के लिए भी तैयार था। पर लिंग बुहाई के कंपनी का नाम खराब नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो एक बिजनेस ट्रिप में जाने की बात करती है अच्छे फूल सप्लाई के लिए। बाद में ये चारों मिलके गपशप कर रहे होते हैं। ऐसे में जुकिन बुहाई के बारे में कहने लगती है। तब लिंग का मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बिजनेस ट्रिप का नाम दे के चली जाती है। उसके जाने के बाद जुकिन कहती है लिंग इन 1 सालों में बहुत ज्यादा बदल चुकी है। बाउनी कहती है लिंग पहले अपने मन में कोई भी बात नहीं रख पाती थी, सब उसके साथ शेयर करती थी। अब तो वो सारी बातें अपने दिल में दबा के रखती है। बहुत दिन हो गए वो लिंग को हैप्पी नहीं देखा। चेनमो कहता है वो धीरे धीरे पहले वाला बुहाई बनते जा रही है। रास्ते में लिंग को बुहाई का एक मैसेज मिलता है तो वो दौड़ के उसके घर चली आती है। उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जुकिन फोन पे कहती है चेनमो बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसीलिए बुहाई के अकाउंट से गलती से भेज दिया था। लिंग तब अपने आप को रोक नहीं पाती है रोने से। उसे फिर से बुहाई के साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल याद आने लगती है। अगले दिन वो बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ आ जाती है। उस तरफ मोनान और उसका असिस्टेंट मिलके इन 1 सालों से विलियम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिलहाल के लिए उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिली होती है। मोनान अपने असिस्टेंट से थैंक यू कहता है इतने वक्त से उसका साथ देने के लिए। वो कहता है वो और मोनान भाई के जैसे है तो उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो मोनान को बाउनी को भी अप्रिशिएट करने के लिए कहता है। तभी बाउनी चली आती है और वो उन्हें बात करने अकेले छोड़ जाता है। दोनों अभी भी एक साथ ऑकवर्ड फील करते हैं। मोनान बाउनी से थैंक यू कहता है। बाउनी उसकी और भी ज्यादा मदद करने की बात करती है तो मोनान उसे बहुत रूड होके मना करता है। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है उसे इतना रूड होके कहना नहीं चाहिए था। बात को मेकअप करने के लिए वो बाउनी को खिलाने जा रहा होता है, पर फिर से उसे ख्याल आता है कुछ ज्यादा हो गया। उस तरफ लिंग अपना स्कार्फ सी साइड पे छोड़ के आती है तो वो उसे लेने फिर से यहाँ आ जाती है। कुछ बच्चे उसके स्कार्फ से खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चे के हाथ में ये देख के उसे ख्याल आता है बुहाई भी ऐसा चीज बनाता था। उस बच्चे से पूछने पे वो कहता है एक अंकल सी साइड मार्केट पे ये बना के देते हैं। लिंग को थोड़ा उम्मीद मिलती है तो वो मार्केट चली आती है, पर उसे पता चलता है वो जिसे ढूंढ रही है वो ऑलरेडी घर चला गया है। वो इनसे उसका पता पूछती है और उसके घर चली आती है, पर दरवाजा कोई और खोलता है और उसे पूछने पे वो कहता है वही मार्केट में फूल बेचता है। फिर लिंग अपना सारा उम्मीद खो के जाने लगती है, पर एक्चुअली वहाँ बुहाई होता है। मोनान एविडेंस के लिए किसी से मिलने जा रहा होता है। बाउनी भी उससे मिलने आई होती है, पर उसे जाते हुए देख वो उसका पीछा करते हुए जाने लगती है। मोनान इस अंकल से बात करने आता है, पर विलियम का आदमी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों बचने की। ऐसे में बाउनी आके और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देती है। थोड़ी देर में वो और भाग भी नहीं पाती। वो लोग तो उन्हें मार ही डालते अगर 2 कपिल उन्हें पुलिस की धमकी ना देते। बाद में मोनान बाउनी को दवाई लगा के देता है और उसकी बेवकूफों जैसी हरकत के लिए उसे डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद विलियम उसे फोन करके बुलाता है। विलियम उसे प्यार से धमकी देता है, पर मोनान को उससे डर नहीं लगता था क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पर विलियम उसकी वीकनेस को अच्छी तरह से जानता था जो कि लिंग और बाउनी थी। वो उनकी जान की धमकी देता है। मोनान के पास अब कोई जवाब नहीं होता सिवाय अंदर ही अंदर गुस्सा करने के अलावा। उस तरफ मार्केट घूमते घूमते लिंग की नजर बुहाई पे पड़ती है। बुहाई भी लिंग को देखता है, पर थोड़ी देर में वैनिश भी हो जाता है। बाद में वही बच्चे बुहाई के पास आते हैं वो चीज बनाने के लिए। बुहाई उनके लिए ये सब बना रहा होता है और ऐसे में लिंग भी पीछे से अपने लिए एक बना देने के लिए कहती है। फिर क्या था, इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे को देख के अपने आंसू रोक नहीं पाते। बुहाई लिंग को हक करता है और दोनों एक दूसरे को पकड़ के और भी ज्यादा रोने लगते हैं। फिर दोनों यहाँ आते हैं बात करने। लिंग
उसे बहुत समझाती है वापस चलने के लिए, पर बोहाई और वापस नहीं जाना चाहता था। लिंग रात में ठंड के अंदर बोहाई के घर के बाहर ही इंतजार करने लगती है, पर बोहाई खुद भी दरवाजा नहीं खोलता और इसे भी खोलने नहीं देता। बाद में बोहाई दरवाजा खोलने जाता तो है, पर खोल नहीं पाता। लिंग रात भर बाहर ऐसे सोई रहती है। सुबह उठ के ये जब दरवाजा खोलता है तब लिंग बोहाई के बारे में पूछती है। वो कहता है बोहाई सुबह सुबह जहाँ जहाँ से छोड़ता है वहाँ गया है। फिर लिंग उसे ढूंढने यहाँ चली आती है। उसे बोहाई कहीं भी दिखने को नहीं मिलता है तो उसे लग रहा होता है उसने फिर से बोहाई को खो दिया। पर थोड़ी देर बाद बोहाई लिंग के पास आता है। तब लिंग के मन में जैसे शांति मिलती है। बोहाई उसे ले आता है और उसका ख्याल रख रहा होता है। बोहाई लिंग को सोने के लिए कहता है, पर लिंग सोने से डर रही होती है कि कहीं बोहाई फिर से गायब ना हो जाए। बोहाई कहता है वो कहीं नहीं जाने वाला है और सुबह भी वो बस काम के सिलसिले में गया था, कहीं चले जाने के लिए नहीं। फिर लिंग थोड़ी देर के लिए उसे उसके पास रहने के लिए कहती है। लिंग बोहाई का हाथ जोर से पकड़ी होती है तो उस तरफ मुड़ते वक्त बोहाई भी लिंग की तरफ खींचा चला आता है। फिर बोहाई भी क्या करता, वो लिंग के पास ही सोने लगता है। वैसे लिंग जागी होती है और जानबूझ के ऐसा किया होता है। बाद में फिर से वो दोनों यहाँ आते हैं बात करने। लिंग बताने जाती है कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था, पर बोहाई को पहले से ही सब पता था। उसने सब कुछ अंदाजा लगा लिया था, बस वो ये सोच के टूट गया था कि वो सच में कुछ भी संभाल नहीं पाया। लिंग कहती है वो जरूर उसे बहुत हेट करता होगा। बोहाई कहता है उसने एक दिन के लिए भी उसे हेट नहीं किया है, वो तो बस अपने आप से हेट करता है। लिंग बार बार उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर बोहाई कहता है उस दिन से अभी तक उसका कलर वापस नहीं आया तो वो कैसे सब कुछ संभालेगा। बोहाई अपने आप को लूजर समझ रहा होता है। उस तरफ विलियम कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बड़े आसानी से बहुत सारे एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है। जोकिन इस बात पे प्रोटेस्ट करने आती है, पर विलियम और 2 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देने की बात करता है। बाद में चिन मोलिंग को फोन पे सब बताता है। अगले सीन में ये दोनों बोहाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में वो लिंग को बोहाई का ये सामान दिखाता है जो बोहाई अपने साथ लेके तो आया था पर कभी भी खोल के नहीं देखा। तभी बोहाई आके उन चीजों को बहुत ही गुस्से के साथ बाहर फेंक देता है और अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने लगता है। बाद में लिंग उन चीजों को रास्ते से उठा के ले आती है और अच्छे से संभाल के रखने लगती है। अगले दिन लिंग बोहाई के लिए एक चिट्ठी छोड़ के अपने शहर की तरफ रवाना हो जाती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट होने से जिंदगी बोरिंग हो जाती है। इंसान दुनिया में आता है मुश्किलों का सामना करने, इसलिए उन्हें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। ऑफिस में एम्प्लॉय की डिसमिस करने का डिसीजन को हेड ऑफिस की तरफ से खारिज कर दिया जाता है। किसी ने हेड ऑफिस विलियम के खिलाफ कंप्लेन की होती है। अब किसने की होती है ये तो बस लिंग को अंदाजा होता है। थोड़ी देर बाद इनके अड्डे के बीच बोहाई आ जाता है। चिन्मो तो उसे देख के भड़क उठता है। जूकिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माओनी हैरान होने लगती है और हमारी लिंग बोहाई को वापस लाने में सफल होती है। उसका उम्मीद उसे निराश नहीं होने देती। अगले दिन बोहाई मोनान से मिलने आता है। मोनान बहुत शर्मिंदा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है, पर बोहाई कहता है जब उनके मॉम डैड के बीच इतना अच्छा रिश्ता हुआ करता था तब वो भी तो भाई ही हुए। बोहाई मोनान को ऑफिस लौट चलने के लिए कहता है, पर मोनान किस मुंह से उसका ऑफर एक्सेप्ट करता। बोहाई कहता है विलियम को हराने के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए जब उसका मन करे वो आ सकता है, वो उसके लिए इंतजार करेगा। मोनान सबसे पहले लिंग से माफी मांगने आता है। लिंग थोड़ा सीरियस रह के बाद में उसे माफ कर देती है। मोनान भी बोहाई को फोन करके उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सभी मिलके विलियम के खिलाफ काम शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लिंग अब तक जो लिफाफे में भर के हर मौसम के फूल और उसके साथ एक नोट रखी होती है, बोहाई एक एक करके सब पढ़ने लगता है। लिंग शर्माने लगती है तो बोहाई उसे किस करता है और ऐसे ही दोनों पता नहीं कितने टाइम तक रहते हैं।